श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल वॉइस 108 में आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 को हुई है और आज नवरात्रि के चौथे दिन यानी शुक्रवार 12 अप्रैल को मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा है। माता का स्वरूप बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण कर रखे हैं। इन अष्टभुजा माता के 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों की जपमाला है। इनकी सवारी सिंह है। कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। ये सृष्टि का निर्माण करने वाली देवी हैं। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया था, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। कुष्मांडा कुम्हड़े को भी कहते हैं। देवी को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। इनका मंत्र निम्नलिखित है। सुरा संपूर्ण कलशन रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु। इनका दैदीप्यमान तेज इन्हें सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता देता है। इतना तेज और किसी में नहीं। ये अतुलनीय है। समस्त दिशाएं एवं ब्रह्मांड इनके प्रभामंडल से प्रभावित हैं। मनुष्य इनकी आराधना से हर प्रकार की पीड़ा, दुख और कष्टों से मुक्ति पाता है। रात दिन इनकी उपासना से व्यक्ति स्वयं ही इनकी आभा को अनुभव कर सकता है। वह हमें सुख, समृद्धि और यश दिलाता है। माता अपने भक्त की आराधना से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। इस लोक से उस लोक तक सुख की प्राप्ति इन्हीं की कृपा से मिलती है। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 4 कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन स्त्रियां हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। हरा रंग प्रकृति का माना गया है। ब्रह्मा ववर्तव पुराण प्रकृति खंड अध्याय 1 के अनुसार भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। माना जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। अतः देवी कुष्मांडा की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद उनकी आरती के साथ पूजा समाप्त करनी चाहिए। मां कुष्मांडा पूजन सामग्री। मां कुष्मांडा की पूजा में कुमकुम, कलावा, अक्षत, पीले वस्त्र, पीली चूड़ियां, पीली मिठाई, घी, धूप, चंदन आदि का प्रयोग किया जाता है। कुष्मांडा पूजा विधि। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए नवरात्रि के समय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से मां की पूजा करता है, उसे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनें। पूजा के समय देवी को पीला चंदन ही लगाएं। इसके बाद कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाएं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा केसर लेकर ओम ब्रीं बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करते हुए देवी को अर्पित करें। अब ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें और दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मां कुष्मांडा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा में देवी को पीले वस्त्र, पीली चूड़ियां और पीली मिठाई अर्पित करें। देवी कुष्मांडा को पीला कमल प्रिय है। मान्यता है कि इसे देवी को अर्पित करने से साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस चीज का लगाएं भोग। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि, यश और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। मालपुए का भोग लगाने के बाद स्वयं खाएं और ब्राह्मण को भी दें। मां कुष्मांडा मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
कुष्मांडा देवी की पूजा उपाय। नवरात्रि के चौथे दिन बना सौभाग्य योग का संयोग। नवरात्रि के चौथे दिन सौभाग्य का योग बन रहा है तो आज किए गए उपाय का पूरा फल आपको मिलेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद मां कुष्मांडा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। मां कुष्मांडा को चढ़ाएं ये चीजें। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। साथ ही मां से हाथ जोड़कर लंबी आयु की प्रार्थना करें। पीपल के पेड़ से मिट्टी लाएं। नवरात्रि के चौथे दिन पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रखें। इसके बाद इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत और रोली चढ़ाएं और इसके आगे दिया जलाएं। इसके बाद इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। यदि किसी को संतान प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि के चौथे दिन लौंग, कपूर और अनार के दाने मिलाकर आहुति दें। ध्यान रखें कि सामग्री से पहले निवारण मंत्र जरूर पढ़े। कारोबार में तरक्की के लिए मां कुष्मांडा का चढ़ाएं ये चीजें। अगर किसी के व्यापार और नौकरी में कोई समस्या चल रही है तो कारोबार में तरक्की के लिए लौंग और कपूर में कोई पीले रंग का फूल मिलाएं और फिर मां दुर्गा को आहुति दें। विवाह में रुकावट के लिए मां कुष्मांडा का चढ़ाएं ये चीजें। अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। उसमें हल्दी और चावल मिलाकर मां कुष्मांडा को आहुति दें। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल है। ऐसा कहा जाता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा छाया था तब देवी के इस स्वरूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। मां कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा, वह फल जिससे पेठा बनाया जाता है। कुम्हड़ा की बलि से मां कुष्मांडा बेहद प्रसन्न होती हैं और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। बोलो कुष्मांडा माता की जय, शेरावाली माता की जय। जय अम्बे, जय दुर्गे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।